तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को आप खुद से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। और मैंने हमेशा आपको बोला कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को खुद से ऑपरेट करना आपको सीखना ही आना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in। अब इसे अगर आपको ओपन करना है तो आप सिंपली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर देखिए जैसे अगर आपके सामने ये गूगल ओपन हो गया, यहाँ पर आपको बस स्पर्स टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, जो पहला लिंक है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल का आता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगेन आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब जैसे ही स्पर्स पोर्टल का वेबसाइट ओपन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, वो आपको स्क्रीन पे शो होता है अलर्ट मैसेज के रूप में। तो जैसे हमारे सामने जैसे ही ये स्क्रीन ओपन हुआ तो यहाँ पर ये देखिए, ये अलर्ट मैसेज आ रहा है। अब इस अलर्ट मैसेज में बेसिकली क्या मेंशन है कि टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक है। बार बार मैंने बताया कि अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है, कुछ नहीं करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। आप यहां से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। माइग्रेट यानी कि बहुत सारे पेंशनर अभी भी ऐसे हैं जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट ही नहीं हुआ है, तो अपना माइग्रेशन का स्टेटस चेक करना है। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, आप अपना आइडेंटिफायर आपको डालना है। आइडेंटिफायर में 4 ऑप्शन है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्स पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर। तो जो भी आपका आइडेंटिफायर इसमें अवेलेबल है, बस उसको सेलेक्ट करना है, डिटेल्स डालनी है। 2 आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ मैंने बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर नेक्स्ट जो आइडेंटिफायर है, यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल नंबर का मतलब जो आपको आईसी रेजिमेंटल नंबर मिला है वो नंबर आपको डालना है, जो कि यूनिक होता है। ये 2 चीजें डालेंगे। नीचे में कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड का मतलब जो चीज यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है सेम चीज आपको कैप्चा कोड में डालना है। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपका माइग्रेशन स्टेटस एग्जैक्टली यहाँ पर बता देगा। तो ये तो हो गया, हम अपना माइग्रेशन स्टेटस या फिर अपना स्पर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए। अब ऐसा नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में यहाँ पर आप लॉगिन करके भी आप अपना स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन जिनका डेटा जो है अभी तक स्पर्स पर नहीं आया, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उनको तो माइग्रेशन स्टेटस यहीं से देखना पड़ेगा। जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को ओपन करेंगे तो जो अलर्ट मैसेज आएगा, यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, वो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023। देखिए अभी बेसिकली ये 6 महीने पहले तक, अभी क्योंकि जैसे जब स्पर्स में डेटा माइग्रेट हुआ था, स्पर्स में लोगों के जब डेटा माइग्रेट हो गए तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट में बहुत दिक्कत हुई। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम बैंक में जाते थे और हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अगर आपका स्पर्स में माइग्रेट हो गया है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया कि आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेना है। उसका जीवन प्रमाण पत्र का एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। मतलब आप किसी साइबर कैफे में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप खुद से करें, और खुद से करना बहुत आसान है। दूसरी चीज ये है कि आप स्पर्स में ही लॉगिन हो जाइए। लॉगिन करके यहाँ पर आपको एमएलसी का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो वो आपको एक शीट निकल के आ जाएगा, उस पर सिग्नेचर वगैरह करके फिर दोबारा से अपलोड करना है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। या फिर उसमें भी ऑनलाइन आधार वाला अपडेशन दिया हुआ है कि आप आधार के थ्रू बस उसको लाइक मार्क करें, मतलब आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, उसको आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाएंगे और उसके बाद आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो अब क्या है कि पेंशनर, पहले के जो पेंशनर थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ कि वो कैसे सबमिट करेंगे, तो उनके लिए फिर से स्पर्स की तरफ से टाइम बढ़ा दिया गया। अब आप खुद से सोचिए कि जिनका नवंबर 2023 में सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, उनको अभी जून 2024 तक का एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि 1 महीना और है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपका जमा नहीं है तो आप जून का क्यों वेट कर रहे हैं, आप अभी जमा कर दीजिए। और जमा करना आसान है, मतलब अगर आप इतने सारे सोर्सेज से, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको देख करके खुद से सबमिट कर सकते हैं, सारी चीज़ अपडेट देख सकते हैं। अब क्या है कि आपको तो पता ही, जितने पेंशनर हैं उन सबको पता है कि जीवन प्रमाण पत्र का कितना बड़ा रोल होता है, कि अगर हम लाइफ सर्टिफिकेट टाइम से जमा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारा पेंशन रुक जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी जमा कर लीजिए। जून 2024 से पहले जमा करना है।
फिर यहाँ पे प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। तो कहने का मतलब ये है कि जून 2024 से पहले पहले तक अगर आपने जमा कर लिया है तो आपका कंटिन्यूशन रहेगा, पेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनका नहीं होगा तो इस बार मुझे नहीं लगता कि अब डेट और ज्यादा एक्सटेंड होगा, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप अपना जमा कर लीजिए। ये तो हो गया ओवरव्यू, और इसीलिए मैं बार बार हमेशा आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से बताते रहता हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन कीजिए, समझिए, और फिर आप खुद से टैकल करने लगेंगे। अब देखिए ये तो हो गया कुछ अलर्ट मैसेज जो आपको हमेशा ऊपर में दिखता है। देखिए नीचे में एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जो हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर पे बहुत सारे पेंशनर की शिकायत है, इवन मेरी भी शिकायत है कि इस नंबर पे फ़ोन जल्दी नहीं लगता है। अगर लग जाता है तो वहाँ से सही आउटपुट नहीं मिलता है, वहाँ से सही चीज़ें नहीं समझाई जाती। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि स्पर्श वाले को इसको सही करना चाहिए, और आपको ट्राई करना है। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, तो आप सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए, जो कि 1800-180-5325, जो आपके सामने ही है। इस पे कॉल कीजिए, एक बार कॉल करके देखिए, आप अपनी समस्या बताइए, वो आपको एक वहाँ से रेफरेंस नंबर भी देते हैं। दोबारा जब कॉल करेंगे उसी रेफरेंस नंबर से उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोसीड हुई है, कितना काम उसमें हुआ है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि आपको अलर्ट मैसेज देखना है, हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल है। अब ऊपर में आपको कुछ मैसेजेस दिखेंगे, जैसे देखिए जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ मैसेज आ रहा है। काइंड अटेंशन, पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट देयर पैन। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है, जिनका स्पर्श में डेटा भी माइग्रेटेड है, सब कुछ प्रॉपर वे में, उनके आधार में प्रॉब्लम है, पैन कार्ड में प्रॉब्लम है। तो मैंने हमेशा यही आपको कहा है कि आधार में जो नेम होता है वही नेम आप स्पर्श में अपडेट कीजिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि स्पर्श में कुछ और दिख रहा है, आधार में कुछ और दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में स्पर्श में आप चेंजेस मत कराइए, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो बेटर क्या है कि आप अपने आधार में ही वो चेंजेस करा लीजिए अकॉर्डिंग टू स्पर्श, तो आपके लिए वो बेहतर हो सकता है। सेम इसी तरीके से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, सारी चीज़ों को चेक करें। और आप, क्योंकि पेंशन आपकी है तो आपको लॉगिन करना आना ही चाहिए, और इसलिए मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया होता है कि ना चाहते हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाना ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये आज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पेंशनर्स के लिए। और देखिए एक ऑप्शन और है यहाँ पर, देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल का ये लॉगिन का बटन आता है। तो आपको पता ही है कि यूजर नेम, पासवर्ड आपको एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। नया अपडेट यही आया था कि अब आपसे ये ओटीपी मांगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कैप्चा कोड यहाँ पर ऐसे एंटर कर लेना है। अब देखिए अगर हम जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने कुछ ये देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप डालेंगे, स्पर्श में लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से रीसेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से ओटीपी जाएगा, और ओटीपी प्रॉपर वे में जाता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप ये बता भी दूंगा एक बार लॉगिन करके, वैसे मैंने आपको ये बता रखा है पहले भी। तो इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो फिलहाल ये तो कुछ स्पर्श से रिलेटेड अपडेट था, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, कुछ अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो कॉन्टेंट बनाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दो रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।